नमस्कार, पंजाब केसरी टीम आपका स्वागत है। और इस समय हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2, जहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर इनसो का स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला पहुंचे हुए और किसानों ने कॉल की थी कि वो उनका विरोध करेंगे और किसी कीमत पर यह कार्यक्रम नहीं होने देंगे, जिसके चलते पुलिस का भारी बल तैनात किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान गेट नंबर 2 तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर किसानों का जमावड़ा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली बाईपास पर भी किसान एकत्रित हैं, जिन्होंने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया और फिलहाल यहाँ पर गेट नंबर 2 तक पहुँच चुके हैं। ये मकड़ोली टोल पर जो किसानों का धरना चल रहा है उनका संचालन करते हैं राजू। पुलिस ने रोक लिया है, अंदर कार्यक्रम चल रहा है। दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला कार्यक्रम में मौजूद है। देखिए, ये मारे को बताई गई है कि वो तो जालिया हड़े था, ठीक है, और बैरियल तोड़ेगा हमारे लिए रोहतक में जो वो क्या था न्यू आम कति उल्टे ना हटा, रोहतक की जनता पब्लिक कति उल्टी ना हटा, इनका पुरजोर विरोध करेगी और इनकी कितनी करकरी होगी। भीतरी कुर्सियों बैठे बाहर खचा चल रहा प्रोग्राम, डूब मरने की बात है। क्या है कि ये पार्टी बना हुआ है, क्या कि ये नेता है, सारा बेकाऊ सामान है सारा का सारा। बीजेपी के खिलाफ वोट लेगा न किसानों के खिलाफ हो लिया भी हो, तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे और इसने रोहतक में पानी टेकन जाए भाई। और ये कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम के लिए बच्चों का पेपर भी रद्द कर दिया गया है, कुछ इस तरह की सूचनाएं भी है। देखो, हमने नहीं बेरा, हमने किसी पेपर रद्द नहीं, बच्चे किसके बच्चे मारे वो तो चाम है कि इनके बालक अनपढ़ रहे थे और ये अंडे थे रोडा पे। हम कति सा काम नहीं कराएंगे, जो बड़का बात चाहे बड़का पेपर परीक्षा खलबली माता हम नहीं चाहेंगे ऐसा काम। तो कब तक रहोगे आप लोग? बस ये बात कराएंगे, जो इन्हें आज गलत हरकत करी है पुलिस प्रशासन ने, इस बात की बैठ कर चर्चा कराएंगे, जब आड़े तो हम अपना धरना हटावाएं भाई। तो ये गेट नंबर 2 के पास पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से किसानों ने कहा है कि हम विरोध करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने अपना विरोध जता दिया है। हालांकि इनका ये कहना है कि उन्हें ये सूचना दी जा रही है कि दिग्विजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला जा चुके हैं, ऐसा किसान कह रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम अंदर चल रहा है और फिलहाल किसान यहाँ पर आप देखें कि बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन भी उनके सामने मुस्तैद खड़ा नजर आ रहा है। दिल्ली बाईपास और पावर हाउस 2 जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी। दिल्ली बाईपास पर भी बैरिकेड तोड़ने का किसानों ने प्रयास किया। हमने आपको दिखाया था, लाइव तस्वीरें उस बैरिकेड तोड़ने की दिखाई थी, लेकिन पुलिस ने उस बैरिकेड को नहीं टूटने दिया। और इधर अगर हम बात करें, पावर हाउस पर भी बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, वहाँ से बैरिकेड तोड़ करके गेट नंबर 2 तक किसान पहुँच गए। उधर देखें, महिलाएं भी विरोध करने के लिए आई हुई हैं। ऊपर से बारिश हो रही है, लेकिन किसान जो है हर अपनी कीमत, इस बारिश का भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, बारिश चलती रहे, वो बारिश में खड़े हैं और महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हैं। हम उन महिलाओं से बात करते हैं। ताई, किस लिए आए हो यहाँ? हम अपने हक लेते हैं भाई, तो विरोध करने के लिए आए थे दिग्विजय चौटाला का और अजय चौटाला का। हाँ, चौटाले भाई इन दौरा बोलवाले मन बोलना नहीं। हाँ, दुष्यंत का विरोध करना आए थे। क्यों आवे भाई, युवाड़ा जब इसने निवेरा के साथ आवेंगे, क्या खतरा है, यू क्यों नाश कराने लग रहा है दुनिया का है? तो यहाँ पे दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला आए हुए हैं, फिर क्यों आने दे? विरोध में यहाँ किसी ने बुलाए थे, क्यों आए आड़े? अच्छा, इसे है उड़ा शहर में क्यों ना रहे, उड़े ना बाजे आड़ा, हमने सुनने मान रहे आयु लाठी चढ़ावा गया, जीता ही पारे बसागे हमने ये बाज है न दिखा दो, हमारे भाई मरण मारना रे हकती। हां, एक बाज हमारे भाई बताइए कौन सा ये मारे जा में उड़ा गाड़ा दिया आपके नाड़ता हो अरे भाई, मारे बालक नौकरी तरह लिए ये अंडा अपने वापिस चला जाएगा ना, तो मैं हमारा काम हो जाएगा। वो इतना साफ था, दिल का किसाना का था, तो क्यों नहीं आ सफर टोकन क्यों छपरिया ही एक तरफ तनु का किसाना का हम गेला, किसाना के साथ था, किसाना के साथ था, तब किसाना से पीछे कुछ उड़ा रहा है। एक बार में दिखा दो भाई, तो महिलाओं का गुस्सा है, सिर पे काली चुन्नी है और ये चुन्नी जो है ये विरोध जताने के लिए आज इन्होंने काली चुन्नी ओढ़ी है। हाथों में काले झंडे आप देख सकते हैं।
ये जो इनसो का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, वो स्थापना दिवस, उसमें दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला उस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचना था उनको, और वो पहुंचे भी हुए हैं। अंदर कार्यक्रम चल रहा है। तो आप ये देखें, ये गेट नंबर 2 है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का, और ये बंद कर दिया गया है, सील है। पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है, किसान भी पुलिस के सामने खड़े हैं। गेट बंद है, गेट के दूसरी तरफ भी पुलिस है। तो किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। डीएसपी गोरखपाल राणा आप देख सकते हैं, वो पूरी फोर्स को यहाँ से दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, और किसान और पुलिस आमने सामने हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास दिल्ली बाईपास पर किया गया, पुलिस ने वहाँ रोक लिया, लेकिन पावर हाउस पर बैरिकेड तोड़कर किसान गेट नंबर 2 तक पहुँच चुके हैं। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये विरोध जारी रहेगा। वो जेजेपी और बीजेपी के जो भी कार्यक्रम होंगे उनका किसान विरोध करेंगे। ये जो तीनों कृषि कानून है और उसका विरोध किसान जता रहे हैं, और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान कर रखा है कि किसान जेजेपी और भाजपा के कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। और उसी के मद्देनज़र आज इनसो जो अपना स्थापना दिवस मना रही है, इनसो पार्टी जेजेपी की छात्र इकाई है और वो स्थापना दिवस मना रही है यहाँ पर। और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और कल ही कॉल दे दी गई थी, 1-2 दिन पहले कॉल दे दी गई थी कि इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे। उसी के मद्देनज़र पुलिस तैनात की गई थी, और पुलिस हर तरीके से मुस्तैदी से अपना बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर खड़ी हुई है। गेट बंद है, गेट के दूसरी तरफ भी पुलिस है, महिला पुलिस, जेंट्स, ये सभी, यहाँ तक कि दंगा निरोधक दस्ता भी यहाँ पर मौजूद है, वाटर कैनन और सारी चीज़ें, हर एक व्यवस्था की गई है कि किसी प्रकार से शांति व्यवस्था बहाल रहे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि हमेशा किसानों इस तरह के कार्यक्रमों में किसानों और पुलिस के बीच क्लैश हो जाता है, और किसान और पुलिस आमने सामने हो जाते हैं, और कई बार आपसी झड़प भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैरिकेडिंग किसानों ने तोड़ी और किसान बैरिकेडिंग तोड़ करके यहाँ पर पहुँच गए हैं, और ये गेट नंबर 2 के पास पहुँचे हुए हैं। और अंदर जो है कार्यक्रम चल रहा है ऑडिटोरियम में, तो यहाँ से ऑडिटोरियम महज 300-400 मीटर की दूरी पर है। फ़िलहाल किसानों को यहाँ पर रोक कर रखा गया है। तो ये आप देख रहे हैं रोहतक से लाइव नज़ारा है ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के बाहर का, जहाँ पर किसान और पुलिस आमने सामने है। अंदर हैं, बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर पुलिस ने रोक लिया किसानों को। और दिल्ली बाईपास पर भी किसान मौजूद है, और जो पावर हाउस पर किसान थे वो यहां पर पहुंच चुके हैं। ये जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का 2 नंबर गेट है, वहां पर किसान पहुंच चुके हैं। हम आपको सड़क का भी नज़ारा दिखा देते हैं, जहां पर किसानों ने अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए हैं, जिन ट्रैक्टरों में सवार होकर आए थे। बरसात हो रही है, और आप ये देखें कि बुजुर्ग जो किसान हैं वो जो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होती है, उस ट्रॉली के नीचे बैठ कर के बारिश से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर लगा दिए गए हैं और रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। ये इधर दिल्ली बाईपास, हम कहीं यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर दिल्ली बाईपास है, वहाँ पर भी किसानों को रोक रखा है, बैरिकेडिंग वहाँ पर की गई है। तो क्योंकि वो किसान भी यहीं पर आना चाहते थे, और दूसरी तरफ दोनों तरफ से महर्षि दयानंद के 2 तरफ से किसानों ने इस विरोध प्रदर्शन को करने का फैसला लिया था। और एक पावर हाउस की साइड से किसानों के एक जत्थे को आना था, वहीं दूसरी तरफ हम कहें कि देवीलाल पार्क में कुछ किसान इकट्ठे हुए थे, उनको दिल्ली बाईपास की तरफ से आना था। तो जो दिल्ली बाईपास की तरफ से किसान आए, उन्होंने दिल्ली बाईपास पर बैरिकेड लगा रखे थे पुलिस ने, उन्होंने उन्हें तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन बैरिकेड्स को नहीं तोड़ने दिया। लेकिन पावर हाउस पर ज़्यादा तादाद थी किसानों की, वहाँ पर बैरिकेडिंग टूटे, और इस दौरान पुलिस के साथ हल्की फुल्की झड़प भी हुई, लेकिन किसान बैरिकेड तोड़ने में कामयाब हो गए। और फिलहाल
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 के सामने ये किसान खड़े हैं, दूसरी तरफ पुलिस खड़ी है और अंदर जो है वो इंशो का कार्यक्रम चल रहा है। और आप ये देखें, ये जो इंशो के पोस्टर हैं, इंशो के जो पोस्टर हैं जिस पर अजय सिंह और दिग्विजय चौटाला इनका फ़ोटो लगा हुआ था। किसानों ने, जो आंदोलनकारी किसान हैं, उन्होंने ये पोस्टर बैनर फाड़ दिए हैं। ये देखिए, इस चौराहे पर हर तरफ इंशो के कार्यक्रम को लेकर के बैनर पोस्टर लगे हुए थे, वो सभी फाड़ दिए गए हैं। और ये कहा जा सकता है कि आंदोलन जो 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा है, वो आंदोलन अब दूसरा रूप ले चुका है। और क्योंकि जेजेपी और भाजपा के कार्यक्रमों के विरोध का फैसला किसानों ने लिया था और वो विरोध जारी है। आज भी काले झंडे लेकर के किसान पहुँचे और उस कार्यक्रम का विरोध करने पहुँचे। हालांकि कार्यक्रम जरूर अंदर चल रहा है। दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला जो जेजेपी नेता हैं, वो उस कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं। और ऐसी सूचनाएं, किसानों का ये आरोप भी है कि इस कार्यक्रम के चलते कोई परीक्षा थी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, वो भी रद्द कर दी गई, उसको भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया। तो किसान ये कह रहे हैं कि राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है विश्वविद्यालय को, वो नहीं बनना चाहिए। राजनीतिक कार्यक्रम किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होने चाहिए। इंशो भले ही छात्र इकाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जेजेपी पार्टी से जुड़ी हुई है, तो उसी के मद्देनज़र ये विरोध है। और जेजेपी पार्टी एक राजनीतिक दल है। और यहाँ तक कि किसानों ने ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा ने भी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में ही कार्यक्रम किए हैं और वो सरासर गलत है। तो इस तरह के आरोप किसानों की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक अखाड़ा विश्वविद्यालय को बनाया जा रहा है। बरसात हो रही है, सब लोग भीग रहे हैं, लेकिन फिर भी आंदोलन जो है वो किसान टस से मस होने को तैयार नहीं। और हर तरीके से यहाँ पर विरोध के लिए, चाहे बरसात आए चाहे कुछ भी हो, ऐसा किसानों का मानना है, वो किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 के बाहर से। तो आप देखें कि जेजेपी की जो इकाई है इंशो, उस इंशो के कार्यक्रम का ये विरोध है। छात्र विंग है, छात्रों की विंग है जेजेपी की इंशो, तो उसका विरोध। परीक्षा थी ना, परीक्षा क्यों रद्द करवाते? वो आप बताएं कि ऐसी हमें भी सूचनाएं मिल रही थी। एक चीज बताओ, ये देशवाल बोलता है मेरा वीसी घोटाला करता है यूनिवर्सिटी के अंदर। प्रदीप देशवाल ने 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो वीसी इसको परमिशन देता है यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम कराने की। मिली भगत नहीं है वीसी की देशवाल की। तो ऐसी कल आज परीक्षा थी, कल शाम को ये सर्कुलर जारी कर देते हैं कि परीक्षा रद्द हो जाएगी। एक तो कोरोना काल के कारण 1.5 साल से वैसे ही बच्चे परेशान हैं, ऊपर से बोलते हैं हम छात्रों की आवाज़ उठाते हैं। किस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। और बड़ा शहर था, कहीं और कर लेता प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी के अंदर ये खड़ा। किसानों ने जो यहाँ पर विरोध करने आए हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि इससे पहले बीजेपी का भी एक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था और आज ये इंशो का कार्यक्रम, तो राजनीतिक कार्यक्रम है, इस वजह से विरोध हो। बिल्कुल राजनीतिक कार्यक्रम है। इससे पहले इन्होंने कैथल किया था, उससे पहले और कहीं किया था। यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं करते ना। अजय सिंह को आना, दुष्यंत चौटाला को आना, इतना बड़ा शहर है, कहीं और कर लेता। बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है छात्र संगठन के नाम पे? बात ये है। तो परीक्षा रद्द हुई है, वैसे रद्द हुई है। 7 तारीख और 7 तारीख की रद्द कर रखी है। 7 तारीख के तो चलो ये मान लेते हैं। 7 तारीख की बोल रहे हैं हरियाणा पुलिस का पेपर है, लेकिन 8 तारीख का भी हरियाणा पुलिस का पेपर है, लेकिन 8 तारीख की रद्द नहीं की, 5 और 7 की क्यों की उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन की वजह से। इनको ये लग रहा है कि हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट दबा दें, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यहाँ पे का घेराव कर रही है भाजपा की छात्र यूं। आगे परीक्षा गलत रद्द की करने वाला कौन है? वीसी। क्यों देश को फद्दू बना रहे हो? वीसी मिला हुआ, भाजपा मिली हुई, देशवाल मिला हुआ, जनता को फद्दू बना रहे हैं। एक रद्द करता है, एक घोटाला करता है, एक वो करता है, सब मिला जुला खेल है भाजपा का, जजपा का। ये देशवाल बोलता था कि यूनिवर्सिटी के अंदर पेड़ काटे जा रहे हैं, चोरी हो रहा है, वही वीसी से परमिशन लेके यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा है। इससे बड़ा दोगला आदमी कौन होगा?
तो ये प्रदीप देसवाल जो इनसो के इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वैसे तो वो वाइस चांसलर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, और वही वाइस चांसलर प्रदीप देसवाल को इनसो के इस कार्यक्रम की अनुमति देता है। और इस तरह का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया कि परीक्षा भी इसी कार्यक्रम के, आज की परीक्षा इसी कार्यक्रम के चलते पोस्टपोन्ड की गई है। तो ये कहा जा सकता है, इनका आरोप है कि राजनीति का अखाड़ा इस यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है। शहर में कहीं भी और कार्यक्रम किया जा सकता था, लेकिन एक कार्यक्रम के लिए परीक्षा पोस्टपोन्ड होना, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय को राजनीति की तरफ धकेलने का प्रयास है। और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो छात्र इकाई के लोग वाइस चांसलर के ऊपर विभिन्न आरोप लगाते थे, उन्हीं को यह कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इन लोगों की मिलीभगत है, इनको छात्रों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और हम दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि वो किसान जो दिल्ली बाईपास की तरफ थे, वो भी यहीं पर पहुंच रहे हैं और सामने से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो किसान भी अब यहाँ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पर ही पहुँचेंगे। तो जो रुके हुए थे दिल्ली बाईपास पर पुलिस को, जिन्होंने रोका हुआ था, वो किसान भी अब इसी ओर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि क्या तोड़ दिया जी? पंखड़ी तोड़ दिया। अच्छा, तो इनका आरोप है कि पुलिस ने जो है उनके ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर का कुछ हिस्सा तोड़ दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उधर दूसरी ओर से दूसरे किसान भी यहीं पर पहुंच रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि जिन किसानों को दिल्ली बाईपास पर रोका गया था, जो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया था, वो भी यहीं पहुंच रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें उस विरोध प्रदर्शन की आप देख सकते हैं। ये विरोध हो रहा है जेजेपी के कार्यक्रम का, उस कार्यक्रम का जिसमें दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला यहाँ पर जेजेपी के कार्यक्रम के लिए पहुँचे हैं। तो ये विरोध हो रहा है। और जिन किसानों को दिल्ली बाईपास पर रोका गया था, अब वो किसान भी 2 नंबर गेट, जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का गेट नंबर 2 है, वो गेट नंबर 2 की तरफ वो चल रहे हैं। और ये इनसो का स्थापना दिवस समारोह है। और इस स्थापना दिवस समारोह में दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला, उनको शिरकत करनी थी और वो पहुंच चुके हैं, ऐसा सूचनाएं अंदर कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन किसान अपना विरोध जताने के लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कॉल कर दी थी और कॉल ये की गई थी कि उनको कार्यक्रम में आने नहीं देंगे। लेकिन वो पहुंच चुके हैं। किस तरीके से अंदर कार्यक्रम चल रहा है और किसानों का जिस तरह का आरोप है कि इस कार्यक्रम के लिए एक परीक्षा भी जो है वो स्थगित कर दी गई है। और वो परीक्षा अब अगली कोई डेट आएगी तो उसको परीक्षा होगी। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं और राजनीतिक अखाड़ा किसान इस महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को नहीं बनने देंगे। तो अभी आप देखें कि ये लोग काले झंडे हाथों में लेकर के गेट नंबर 2 पर पहुंच रहे हैं। और अभी हम इन लोगों से बात करेंगे कि जो विरोध प्रदर्शन है वो विरोध जताने के लिए ये यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये जो दिल्ली बाईपास पर जिन किसानों को रोका गया था, ये वो किसान हैं। तो हम बात करेंगे, प्रीत सिंह है जो किसान महासभा के अध्यक्ष हैं। प्रीत सिंह जी, कार्यक्रम अंदर चल रहा है, आप लोग विरोध जताने के लिए पहुंचे। हमने विरोध का फैसला ही कर रखा था। इनका कोई अधिकार और हक नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये खाना बनाने लग रहे राजनीति का, या बच्चों की पढ़ने की जगह है, कोई राजनीतिकरण की जगह या है नहीं। ये दिंगा दशौड़ी करके माहौल खराब करना चाहते हैं यूनिवर्सिटियों का। इशार में गए ये उड़े करके मनीष ग्रोवर आज आ रहे जो है दुष्यंत के पिताजी अजय जी आए थे, वो भी माहौल खराब करने के लिए आए थे। जब जनता ने फैसला कर रखा है, जेजेपी का बीजेपी का कोई भी नेता किसी शहर में नहीं बढ़ेगा और न गांव में बढ़ेगा। ये चाहते हैं कि किसान जो है टकराए, प्रशासन के साथ हाथापाई करे, तोड़ फोड़ करें।
तो लेकिन आज कोई परीक्षा भी होनी थी, ऐसी कोई सूचनाएं हैं? आज की परीक्षा रद्द कर दी, सबसे बड़ी गद्दारी है प्रशासन की और सरकार की। बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए इन्होंने जो आज की 5 तारीख की परीक्षा टाली है, बड़ा रोष है छात्रों में इसके खिलाफ। तो ये दिल्ली बाईपास पर जो किसान रुके हुए थे वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब सारे किसान यहाँ पर इकट्ठा हो करके गेट नंबर 2 से अपने विरोध की आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध का फैसला ले लिया था संयुक्त किसान मोर्चा ने, और 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहा संयुक्त किसान मोर्चा। उनका ये कहना था कि जेजेपी और बीजेपी को कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा, और इनसो का स्थापना दिवस है, वो जेजेपी की छात्र इकाई है, इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है। और यही नहीं, ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम के लिए एक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, जो सरासर गलत है और ये छात्रों के साथ खिलवाड़ है। तो ये दिल्ली बाईपास पर जो किसान रुके हुए थे वो भी 2 नंबर गेट पर पहुंच चुके हैं और किसानों की तादाद बढ़ गई है। अब देखते हैं किस तरीके के हालात रहते हैं। विरोध, हाथों में काले झंडे हैं और विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो आह्वान किया गया था उस पर किसानों ने अपना विरोध जता दिया है। जो आह्वान किया गया था वो विरोध जता दिया है और गेट नंबर 2 पूरी तरीके से सील है। 200 से 300 मीटर के आसपास अंदर की तरफ कार्यक्रम चल रहा है और ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम चल रहा है और किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है। तो ये देखें आप लाइव। तो फिलहाल किसानों के संबोधन का कार्यक्रम शुरू हो गया है और अंदर कार्यक्रम चल रहा है। किसानों और कार्यक्रम के बीच में पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली है। गेट नंबर 2 को बिल्कुल पूरी तरीके से सील किया गया है। 2 रास्ते बनाए थे किसानों ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए, पावर हाउस, वहां से बैरिकेड तोड़ कर के गेट नंबर 2 तक पहुंचे हैं किसान। वहीं दूसरी ओर दिल्ली बाईपास पर भी किसान रुके हुए थे, वहां बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया लेकिन किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया पुलिस ने। लेकिन आखिर सहमति बनी और दिल्ली बाईपास पर जो किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए थे वो भी अब गेट नंबर 2 के पास पहुंच गए हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। कार्यक्रम अंदर चल रहा है, किसान एक साइड में खड़े हैं, बीच में पुलिस है, किसान अपना विरोध जता रहे हैं। अंदर इनसो का स्थापना दिवस कार्यक्रम चल रहा है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।